रोती हुई मैया यशोदा भगवान कृष्ण से कहने लगी, कन्हैया आज और इन हाथों से दही दूध माखन खा ले। खा ले बेटा तब दूध दही, अब अंतिम भेंट यही होगी। से दही दूध माखन खा ले, कल तुम कहीं बंधे पड़े होंगे, हम कहीं बंधे पड़े होंगे। भगवान कृष्ण ने कहा बात क्या है, बात तो बताओ। यशोदा मैया रोती हुई बोली, लाला कंसराज ने बहुत से राक्षस यहाँ पर भेजे। जब सब राक्षस मर गए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, तो कंसराज एक पत्रिका आई है। कंसराज की पत्रिका में लिखा है कि मैं बहुत बड़ा धनुष यज्ञ करने जा रहा हूँ। धनुष यज्ञ में यज्ञाचार्यों ने कमल पुष्प मंगवाए हैं। कमल पुष्प ला करके दो, नहीं तो तुम्हें, तुम्हारे मैया को, तुम्हारे भैया को, तुम्हारे बाबा को, सबको जेल में बंद करवा दिया जाएगा। कृष्ण बोले, मामा के यहाँ यज्ञ होगा तो अपने यज्ञ की सामग्री मामा इकट्ठी करेगा कि मैं करूंगा? अरे वो कुछ सोचे समझे। मैया यशोदा ने कहा, नहीं बेटा, कमल पुष्प पहुंचाने पड़ेंगे। कृष्ण बोले, कैसी बातें कर रही हो माँ, मैं क्यों कमल पुष्प पहुंचाऊंगा? ऐसे समझा दिया अपनी माँ को, और माँ को समझाने के बाद भगवान कृष्ण माखन मिश्री खाते मनुष्यों की भांति रात्रि व्यतीत करते हैं। इसके बाद श्रोताओं, जब भगवान कृष्ण सुबह मनुष्यों की तरह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के जब गाय ले जाते हैं, यमुना के किनारे पहुंचे, सभी ग्वालों से कहा आज गेंद का खेल होगा। गेंद के खेल के लिए कहा, दामा को बुलाया गया। दामा से कहा, दामा तू अपनी गेंद लेकर के आ। दामा गेंद लेकर के आया। दामा ने गेंद ला करके कृष्ण को दी और कहा, हमारी गेंद खो न जाए। अगर हमारी गेंद खो गई तो हम नई पुरानी गेंदें नहीं लेंगे, हमें हमारी गेंद चाहिए, अब तुमसे गेंद ढूंढवा लेंगे। गेंद का खेल प्रारंभ होता है, और गेंद का खेल प्रारंभ होने के बाद सज्जनों कुछ देर तक तो खेल चला। कुछ देर के बाद भगवान ने ऐसी गेंद फेंकी, लुढ़कती हुई सीधी यमुना में जाकर के गिरी। किसी ग्वाला ने भगवान की फेंकी हुई गेंद रोक नहीं पाई। अब यमुना में गिरी, वैसे ही दामा आया, पीताम्बर पकड़ करके कहने लगा, तुमने जबरदस्ती हमारी गेंद यमुना में डाल दी है, हमारी गेंद ला करके दो। भगवान ने बहुत समझाया। कृष्ण ने कहा, तुम्हें 50 गेंदें दे देंगे, परेशान मत हो। जब ऐसा कहा 50 गेंद दे देंगे, दामा ने कहा, नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था, मुझे नई पुरानी गेंदें नहीं चाहिए। सज्जनों, भगवान कृष्ण ने कहा, दामा
ऐसे नहीं मानेगा तो मैं जानता हूं कि तू कैसे मानेगा। भगवान कृष्ण ने उसे धमकाया भी, कहा कि यदि एक तमाचा लग बैठा तो मुंह से लोहू डालेगा। तमाचा लग गया, मुंह से लोहू गिरने लगेगा, टोली से बाहर कर दूंगा। मैं तुझे अपने साथ में नहीं रखूंगा, साथ में खिलाऊंगा नहीं। ऐसी बात सुन करके दामा ने कहा, कृष्ण तुम बड़े घर के लड़का हो, हम गरीब घर के हैं, कोई बात नहीं, चाहे तमाचा मार लो चाहे टोली से बाहर निकाल दो। कृष्ण याद रखना, कमल पुष्प कंसराज ने मंगवाए हैं, जब तुम कमल पुष्प नहीं पहुंचा पाओगे तुम्हें तुम्हारी मैया, बलदाऊ भैया, बाबा सब को कंसराज जब जेल में बंद करवा देगा तब एक दिन हम मिलाई करने तुम्हारी जरूर आएंगे, तुम्हारी मिलाई करने आएंगे तब तुमसे पूछेंगे। इतनी बात सुनी, भगवान ने झटका दिया, पीतांबर छुड़ा दिया, एक छलांग लगाई, कदम के वृक्ष पर बैठ गए, दूसरी छलांग लगाई, यमुना में कूद गए। अब यमुना में जब कूदे, कालीनाग सो रहा था, कालीनाग की दो पत्नी थी, दोनों जग रही थी। ऐसी बात जब देखी गई तब तो नागिनियां कहने लगी, बालक तेरे अहो भाग्य हैं जो मेरा पति सो रहा है, अब तू आ गया तो जल्दी वापस चला जा। भगवान कृष्ण बोले, हम तो तुम्हारे पति से ही मिलने आए हैं, इन्हें जगाओ। नागिनियों ने जब नहीं जगाया, भगवान ने उसकी पूंछ पर अपना पांव रखा, जैसे ही दुम को दबाया, कालीनाग फुटकार भरता हुआ पूरे शरीर में अंटा लगा गया। भगवान ने झटके से कालीनाग को अपने बस में कर लिया, नाथ दिया। इधर ग्वाल वाला सब रो रहे थे, दामा को धिक्कार रहे थे, कुछ ग्वाला भाई रो रहे थे, कुछ मैया यशोदा बाबा नंद को सूचना देने के लिए गए। अरे बाबा नंद मैया, तेरो लाला तो यमुना में कालीनाग की देह में कूद गया, अब तो बाबा नंद मैया यशोदा रोती बिलखती आती हैं और बलदाऊ जी सबको समझाते हैं। इधर श्रोताओं, कालीनाग के फनों पर भगवान नृत्य करने लगे, नाचने लगे। ललकारो सामरिया